Dear students of class 6, I am continuing my lecture on your chapter number 9, the living organisms and their what are the biotic and abiotic components of the habitat. Now I am explaining you about acclimatization. Acclimatization क्या होता है? The small adjustment by the body to overcome small changes in the surrounding atmosphere for a short period of time. For example, a person living in the plains find it difficult to live in the mountains. Initially, he may feel difficult in breathing or doing exercises, but it becomes normal in a couple of days. देखो, जब भी हम हमारी सराउंडिंग में कोई चेंज आता है, ठीक है, लेकिन वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए आया है, तो हमारी बॉडी उस हिसाब से अडेप्ट करती है. जैसे एक पर्सन जो है वो प्लेन एरिया में रह रहा है, ठीक है, और उसे कुछ दिनों के लिए माउंटेन एरिया में जाना पड़े, ठीक है, तो वो जब वहाँ पर रहेगा, माउंटेन एरिया एकदम चेंज मिलेगा उसे, ठीक है, तो वो माउंटेन एरिया में जब जाएगा तो उसको डिफिकल्टी होगी ब्रीथिंग वगैरह करने में, क्योंकि जैसे जैसे हम हायर एल्टीट्यूड पे जाते हैं वैसे वैसे हमारा एयर प्रेशर कम होता जाता है ना, एयर की क्वांटिटी कम होती जाती है. अब यहाँ पर जो सांस लेने की जो कैपेबिलिटी होगी, जो ब्रीथ करने की कैपेबिलिटी होगी, क्योंकि एयर का अमाउंट यहाँ पर हमारे आसपास ज़्यादा है. ब्रीथिंग करने का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन को लेना, है ना. लेकिन माउंटेनियस एरिया में जाने पर वहाँ पर जो है वो एयर प्रेशर रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है. तो अगर वो वहाँ पर एक्सरसाइज वगैरह करेगा तो उसे डिफिकल्टी आएगी, लेकिन धीरे धीरे कुछ ही दिनों में उसकी बॉडी अडेप्ट हो जाएगी, है ना, उसी सराउंडिंग के अकॉर्डिंग. तो द स्मॉल एडजस्टमेंट बाय द बॉडी, जो स्मॉल एडजस्टमेंट होती है बॉडी की, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग, ठीक है, द स्मॉल एडजस्टमेंट बाय द बॉडी टू ओवरकम स्मॉल चेंजेस इन द सराउंडिंग एटमॉस्फेयर फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज एक्लिमेटाइजेशन. ठीक है, जब हमारी बॉडी कुछ दिनों के लिए चेंज करती है अपने आप को सराउंडिंग के अकॉर्डिंग, स्मॉल चेंजेस करती है, सेल्फ एडजस्टमेंट करती है फॉर ए कपल ऑफ डेज, फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज नोन एज एक्लिमेटाइजेशन. ठीक है, जैसे एक पर्सन प्लेन एरिया में रह रहा है और माउंटेन में चला गया कुछ दिन रहने के लिए, वहां पर उसे कुछ दिन तो डिफिकल्टी आएगी, 2-3 दिन, धीरे धीरे उसकी बॉडी उसी के अकॉर्डिंग अडेप्ट हो जाएगी. ठीक है, तो इस तरह से दिस चेंजेस इज नोन एज एक्लिमेटाइजेशन. अब देखो आगे जो है हम पढ़ेंगे कि एडेप्टेशन बाय डिफरेंट एनिमल इन डिफरेंट एरियाज कैसे है. ठीक है, जैसे हम पहले बात करेंगे डेजर्ट्स की. ठीक है, डेजर्ट में क्या होता है? हर जगह सैंड ही सैंड होती है और बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, हॉटनेस बहुत ज़्यादा होती है. तो वहाँ पर कैमल लाइक एनिमल्स जो होते हैं, ठीक है, वो कैसे सर्वाइव करती हैं. ठीक, अब यहाँ के एनिमल को अगर डेजर्ट में छोड़ दिया जाए तो उसके लिए जिंदा रहना, सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा. क्यों? अब देखो पता चलेगा. कैमल किस तरह से सर्वाइव करते हैं डेजर्ट के अंदर? द पैटेड फीट ऑफ द कैमल हेल्प टू वॉक ऑन सैंड. हम सैंड में चलेंगे तो हमारे पैर जो होंगे उसके अंदर धंस जाएंगे, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे. लेकिन कैमल जो होता है वो इजीली वॉक कर लेता है. क्यों? क्योंकि कैमल की जो फीट होती है वो पैडेड फीट होती है ना. सेकेंड पॉइंट, अ कैमल हैज लॉन्ग आईलैशेस, बड़ी बड़ी आईलैशेस हैं, जिससे क्या होता है जो सैंड होता है जब वो चलता है तो क्योंकि वहाँ पर गर्मी ज़्यादा है, हॉटनेस ज़्यादा है ना, ड्राई विंड ज़्यादा चलती है, तो मिट्टी उड़ती है, रेत उड़ती है. ठीक है, तो उसकी आईलैशेस बड़ी बड़ी हैं, जिसकी वजह से वो सैंड जो होता है उसके आई में एंटर नहीं कर पाती. आपके आंखों में मिट्टी चली जाए तो इरिटेशन होती है ना. इट कैन ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर एट वन गो, ये एक ही बार में बहुत सारा पानी पी लेता है और फिर कई दिनों तक बिना पानी पिए जिंदा रहता है. एंड कैन गो फॉर मेनी डेज विदाउट ड्रिंकिंग वाटर. एट वन गो मतलब एक ही बार में बहुत सारा पानी पी लेता है और फिर कई दिनों तक बिना पानी के जिंदा रह सकता है. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज कैमल प्रोड्यूसेस ड्राई डंग एंड लिटिल यूरिन टू कंजर्व वाटर. अब इसकी बॉडी से जो एक्सक्रीटा निकलता है इसका, ठीक है, जो एक्सक्रीटा निकलता है वो बिल्कुल ड्राई होता है और साथ में ये बहुत ही लिटिल यूरिन पास करता है. ठीक, जिसकी वजह से क्या होता है, उसका जितना पानी उसने पिया है वो कंजर्व रहता है,
वो बाहर नहीं जाता बॉडी से। ठीक, आगे चलते हैं। अब अभी हमने क्या पढ़ा है, एडेप्टेशन। अब कैमल तो एक एनिमल हो गया है ना, तो हमारा जो एनिमल मेन है डेजर्ट का, हम उसे क्या बोलते हैं, उसका नाम क्या है, कैमल, है ना, जो हमारे ट्रांसपोर्ट वगैरह के काम आता है, लोड वगैरह उठाने के काम आता है। तो कैमल का बहुत यूज है डेजर्ट्स में। अब प्लांट जो डेजर्ट के अंदर सर्वाइव करते हैं वो कैसे अडेप्टेड टू देयर सराउंडिंग। तो एडेप्टेशन ऑफ प्लांट्स इन डेजर्ट, फर्स्ट पॉइंट, द प्लांट्स इन द डेजर्ट हैव डीप रूट्स so that they can access water from the great depth. Leaves are modified to spine-like structure that prevent transpiration. Stems are modified into leaf-like structure to do photosynthesis. Stems are spongy and have a wax coating on them. Such plants are called succulent plant, and this wax coating prevent evaporation and store water. देखो जो प्लांट हमारे डेजर्ट के अंदर होते हैं उनकी जो रूट्स होती हैं वो डीप पेनिट्रेटेड होती हैं। रूट्स जो होती हैं दे आर डीप पेनिट्रेटेड इनटू द अर्थ, वो अर्थ के अंदर नीचे तक फैली हुई होती हैं ताकि जहां तक हो सके पानी खींच सके। डेजर्ट की जो सॉइल होती है वो बिल्कुल ड्राई होती है, मोस्टली तो सैंड ही होती है। अब जो रूट्स होती है इसकी प्लांट्स की, जिसका काम होता है सॉइल में से पानी लेना, ठीक है, सॉइल में से पानी वगैरह लेना, ये जो रूट्स होती हैं ये डीप चली जाती हैं अर्थ के अंदर, दूर दूर तक फैल जाती हैं। ठीक है, दूर दूर तक क्यों फैल जाती है, ताकि जितना नीचे हो सके पानी की अवेलेबिलिटी हो वहां से उसको ले सके। ठीक है, दूसरा लीव्स जो होती है इसकी दे आर स्पाइन शेप, जैसे कांटे होते हैं ना ऐसे स्पाइन शेप्ड होते हैं ताकि बिल्कुल भी ट्रांसपीरेशन अगर ना हो सके। जो हमारे यहाँ के ट्रीज हैं, हम प्लेन एरिया में रह रहे हैं, जो हमारे यहाँ के ट्रीज हैं उनकी लीव्स कैसी होती है, वो रेगुलर ट्रांसपीरेट करती है पानी, मतलब फोटोसिंथेसिस हुआ उसके बाद जो एक्स्ट्रा वाटर लीव्स के अंदर रह गया है वो उसे क्या कर देती है, एयर के अंदर छोड़ देती है। ठीक है, प्लांट का काम होता है रूट्स में से पानी को, प्लांट की रूट्स जो है वो सॉइल में से पानी को एब्जॉर्ब करती है फॉर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहाँ पर हो रहा है, लीव्स पे हो रहा है ना। सारी चीजें कंबाइन करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर, सनलाइट फ्रॉम सन, और वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल जो ऊपर लीव्स तक जाता है। अब फोटोसिंथेसिस हो जाने के बाद जो एक्स्ट्रा पानी लीव्स पे बच जाता है वो रेगुलर क्या करता रहता है, इवेपोरेट करता रहता है, एयर का पार्ट बनता रहता है। अब डेजर्ट में तो इतना पानी मिलता ही नहीं कि वो वेस्ट करें प्लांट्स, तो प्लांट्स की जो लीव्स हैं दे आर मॉडिफाइड टू स्पाइन शेप है ताकि बिल्कुल भी ट्रांसपीरेशन अकर ना करना पड़े, क्योंकि हमारी लीव्स के अंदर स्टोमेटल पोर्स होते हैं, पोर्स छोटे छोटे छेद होते हैं जो रेगुलर ट्रांसपीरेशन कोज करती हैं। ठीक है, और प्लांट्स की जो स्टेम्स होती हैं वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, देखो कितना अलग है। लीव्स आर मॉडिफाइड टू स्पाइन एंड स्टेम्स आर मॉडिफाइड टू लीफ। क्यों? क्योंकि भाई फोटोसिंथेसिस प्रोसेस तो करना ही करना है, उसके बिना प्लांट अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे, फूड नहीं प्रिपेयर कर पाएंगे तो क्या होगा, वो डाई कर जाएंगे। तो जो स्टेम है वो ग्रीन है, स्टेम ग्रीन है और वो मॉडिफाइड टू लीव्स है। ठीक है, स्टेम्स आर मॉडिफाइड इनटू लीफ लाइक स्ट्रक्चर टू डू फोटोसिंथेसिस। वो ग्रीन कलर की स्टेम होती है जो फोटोसिंथेसिस करके फूड प्रिपेयर करती है। और स्टेम्स जो होती है वो साथ में स्पॉन्जी है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, स्पॉन्जी। ठीक है, और उनके ऊपर एक वैक्स कोटिंग होती है ताकि वहां से भी पानी कहीं से भी इवेपोरेट ना कर पाए। ठीक है, और इस टाइप के प्लांट्स को बोलते हैं सक्यूलेंट प्लांट्स, जिनकी जो स्टेम्स है वो स्पॉन्जी है और वैक्सिंग है उनके ऊपर ताकि बिल्कुल भी पानी इवेपोरेट ना कर पाए। दिस टाइप ऑफ प्लांट्स आर सक्यूलेंट प्लांट्स। ठीक है, अब ये आपका खत्म हो गया डेजर्ट वाला पार्ट। अब स्टार्ट हो रहा है माउंटेन एरिया। ठीक है, माउंटेनियस एरिया जो है वहां पर जो प्लांट्स हैं हाउ दे सर्वाइव, हाउ दे आर अडेप्टेड टू माउंटेनियस एरिया। ठीक है, तो उसका पहला पॉइंट है प्लांट्स लाइक, वहां के प्लांट्स कॉमन प्लांट्स के नाम दे रखे जो माउंटेन पे ग्रो करते हैं। पाइन
का इनकी जो ये जो प्लांट्स होते हैं ना, इस तरह से होते हैं, ऐसे आते हुए, है ना, कोन शेप्ड होते हैं, कोन शेप्ड इस तरह से, ऐसे 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 ट्रीज होते हैं ये कोन शेप्ड। ठीक है, जो भी बर्फ वगैरह पानी वगैरह इसके ऊपर आता है ना, वो शेड ऑफ करता रहता है, नीचे गिरता रहता है। ठीक है, कोन शेप्ड है और स्लोपिंग ब्रांचेस है, स्लोपिंग ब्रांचेस, है ना, जिसकी वजह से क्या होता है, जो स्नो आई, क्योंकि माउंटेन में क्या होता है, बर्फ गिरती है। अब अगर आपके ऊपर बर्फ रेगुलर गिरेगी तो आप सर्वाइव कर पाओगे, तो प्लांट भी नहीं कर सकते। तो ये जो शेप होती है इस तरह से होती है कि जो भी वाटर आए, क्योंकि रेन भी ज़्यादा होती है माउंटेन एरिया में और स्नोफॉल भी होती है, तो वो नीचे गिरती रहती है। जो लीव्स होती है वो नीडल लाइक लीव्स होती हैं, जिससे क्या होता है, नीडल लाइक लीव्स होने की वजह से रेन वाटर या स्नो जो होती है उसके ऊपर एक्यूमुलेट नहीं होती। एक्यूमुलेट मतलब इकट्ठी नहीं होती, टुगेदर नहीं होती, कलेक्ट नहीं होती। ठीक है, अब बस लास्ट इसका रह गया एडेप्टेशन ऑफ एनिमल इन माउंटेन रीजन, और ये माउंटेन रीजन भी आपका ओवरव्यू। अब एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स इन माउंटेन रीजन। अब एनिमल्स हु आर लिविंग इन माउंटेनियस रीजन, what are their adaptation, how their body is adapting to this particular environment. The animals have thick coat of fur that keep them warm. जो माउंटेन में रहने वाले एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी के ऊपर फर होती है जो उन्हें वार्म अप रखती है, क्योंकि माउंटेन में जो है वो टेम्परेचर कम होता है माउंटेनियस रीजन में। सेकंड, जैसे अब आगे अलग अलग एनिमल का एग्जांपल दे रखा है, ये तो कॉमन चीज होगी सबके लिए। जैसे माउंटेन गोट की बात करें तो स्ट्रॉन्ग हूव्स हैं, ठीक है, जिससे वो क्या करते हैं, स्लोपी एरिया में भी, माउंटेन से स्लोपी एरिया में हम नहीं चल पाएंगे, ठीक है, लेकिन वो रन कर लेती है। ठीक है, और याक है, लॉन्ग हेयर है उसकी बॉडी के ऊपर, जिससे उसकी बॉडी वार्म अप रहती है, वो हेयर जो होते हैं उसे प्रोटेक्ट करते हैं ठंड से। जो स्नो लेपर्ड होते हैं, ठीक है, जो इस रीजन में जो लेपर्ड्स होते हैं उनकी बॉडी के ऊपर थिक फर होती है, और इवन ऑन फीट एंड टो भी होती है, पैरों पे भी और पैरों की उंगलियों पे भी, टोस पे भी होती है, जिससे क्या होता है, वो स्नो में भी वॉक कर लेते हैं। स्नो के ऊपर वॉक करना आसान है नहीं ना, तो स्नो पे भी वॉक कर लेते हैं, क्योंकि उसके फीट जो होते हैं दे आर प्रोटेक्टेड बाय फर। ठीक है, तो फीट और टोस दोनों के ऊपर ही फर होती है, दैट प्रोटेक्ट देम फ्रॉम बीइंग कोल्ड एंड दे कैन इजीली वॉक ऑन द स्नो। Now my lecture is over and you have to listen the lecture 2-3 times and also prepare your notes, and if any problem occur you may write on WhatsApp. Okay, thank you.